अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो सारा दिन कुछ भी शूट नहीं किया और मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज सारा दिन मैं ज़रा बस मसरूफ़ क्या रही, बस काम शाम करती रही। और मेरा ब्लॉग बनाने वाला कोई नहीं होता, तो फिर मुझे जब कैमरा हाथ में लगता है तभी मैं कुछ बना पाती हूँ। इसके अलावा जो है वो मैंने अभी बच्चे पढ़ाए हैं, बच्चे जा चुके हैं और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं अपनी बाजी की तरफ। और बाजी की तरफ भी एक खुशखबरी थी। मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में उधर की खुशखबरी नहीं बताई, वो मैं आप लोगों को चल के बताऊँगी वहीं पे। और मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि बस दिन ऐसे गुज़रते गए और कुछ समझ नहीं आई क्या से क्या होता गया। भाई की तरफ मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो उधर जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी हम चल रहे हैं बाजी आमना की तरफ, और वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम किस मसले के लिए आए हैं। और ये यहाँ पे हो रहे हैं, ये देखें, ये अभी रेडी हो रहे हैं। इनको देखें कैसे नींद आ रही है। और ड्रेस मैंने सिंपल सा ही पहना है, लेकिन मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। तो अभी मैं मुदस्सिर से कहती हूँ कि मुदस्सिर थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दे ज़रा। इसमें ड्रेस मेरा मुदस्सिर आप लोगों को कुछ दिखाएगा। यूँ है ये, यहाँ पे खड़े हो गए तो ड्रेस नहीं नजर आएगा। मुदस्सिर उधर चले जाओ ना आप। ये कुछ शलवार जो है वो इस तरह टाइप की बन चुकी है, पटियाला शलवार बनी हुई है ये। और इसका जो है वो घेर इसलिए थोड़ा सा कम रखा है, मुझे थोड़ा अफोर्ड नहीं लगता इसलिए, क्योंकि ये शलवार खुली है ना, इस वजह से ये ज़्यादा बुरी नहीं लगती। और बाकी जो है वो इस तरह का ड्रेस है, गला इसका बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को वो दिखा नहीं सकती। बाकी जो है वो शूज़ इस तरह के मैंने पहने हैं। और अभी हम जा रहे हैं फटाक से। और यहाँ पे मैं बाजी के घर आ चुकी थी और इस प्यारे से कमरे में बैठ के हम लोग सब कर रहे थे गुफ्तगू। और यहाँ पे मैंने अपनी बाजी की बेटी यानी सबा को बोला कि मुझे ना थोड़ा सा क्लिप शूट कर दो। रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था और लुकिंग बहुत अच्छी आ रही थी, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अपना थोड़ा सा क्लिप शूट करवाते हैं। और सबा को मैं हिदायत दे रही थी कि किस तरह से कैमरा रखे और किस तरह से बनाए। और बाकी काफ़ी अच्छे माहौल में हमारी गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पे। और हम लोग आपस में बैठी थी, सबा की बड़ी भाभी, छोटी भाभी, बाजी मेरी, और ये देखें ये बाजी बैठी हैं। और इस तरह साथ में बहू रानी बैठी हुई थी। और उनकी जारी बातें अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते फेसेस। और ये मैको बैठी है साथ, दूध पी रही थी। तो इस साइड पे बैठी थी हमारी जो है वो बड़ी वाली भाभी, और सॉरी सबा की भाभी, मेरी तो बहू लगी। तो इस तरह से ना कुछ काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा था, हंस हंस के मजाक में बातें हो रही थी। और सबा के साथ साथ मैं बता रही थी कि इस तरह से बनाओ, इस तरह से वीडियो बनाओ। काफ़ी अच्छा व्यू ले लिया सबा ने। तो वहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा हम लोग हंस हंस के करी थी, इस वजह से मैंने ऊपर डबिंग करनी पड़ी आवाज़ की, वॉइस की। ये जो फूल है ना, इसकी एक स्टोरी है और वो मैं आपको स्टोरी दिखाने लगी हूँ कि बताने लगी हूँ। ये जो फूल है ना, माशाल्लाह से ये हमारी मिसारी के साथ जो है ना वो मैच तो कर रहा है, लेकिन ये फूल इस मिसारी का नहीं है। ये फूल जो है ना ये हमारे ब्यूटीफुल गार्डन का है, जो कि हमारे जो भाई हैं ना उन्होंने अपने ब्यूटीफुल गार्डन में जो उन्होंने छत पे बनाया हुआ ना, वहाँ पे लगाया हुआ था। ठीक है। और ये ब्यूटीफुल गार्डन से फूल उतार के हमारी बहू रानी लेके आई है। और अब जो भाई सदीक है ना बार बार आ रहे हैं और कह रहे हैं मेरा फूल वापस करो, मेरा फूल वापस। और हमारी बहू रानी जो है ना वो लेके आई अपने हस्बैंड को देने के लिए। वो भी हमारे साथ ही जॉब से वापस आ चुके हैं, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के साथ उधर दूसरे रूम में बातें कर रहे हैं। और अभी इनकी जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना फूलों की जो है ना एक्सचेंज होंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद हमारे जाने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो हम सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो जी ये माशाल्लाह से रूम बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह ही रूम को भी खूबसूरत रखे और इनके अंदर रहने वालों को भी खुश व खुर्रम रखे अपनी फैमिली में, और दोनों खुश आबाद रहें, हमारी ये दिल से दुआ है। और जो बाकी की स्टोरी है वो मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया कि ये सब क्या था और क्यों हुआ। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखेंगे तो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊँगी कि ये सब क्या था, ठीक है।
और बाकी जो है वो हमने आप लोगों को दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले भी क्लिप लिया है कि हम लोग सब बैठे बातें कर रहे थे, तो सोचा कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये बाजी की बहू का रूम है। न्यूएस्ट जो बहू है ना का हिस्सा बनी है, ये उनका रूम है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखें, आबाद रखें, और बस यही है। ठीक है, वी आर गोइंग बैक टू होम। और आज अभी रात बहुत हो चुकी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आज व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और ये जो क्लिप थे बाजी आमना की तरफ लेके जाने के, ये लेने लाजमी थे और आप लोगों को इन्फो भी देनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपनी फैमिली से रिलेट हर बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो इस वजह से जो है ना वो मुझे अभी मैंने आज रात के टाइम ये लिए हैं, तो कल का व्लॉग के साथ इसे मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह। और अभी आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, और कल का व्लॉग भी जो है ना वो इसके साथ ही ऐड करेंगे। और बाकी जो है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन घर जाके ऐड करके तो मैं आप लोगों के साथ ना फिर कल मुलाकात करूँगी। मम्मा क्लिप स्टार्ट हो गया, नमाज पढ़ो मम्मा। मैं गलती लगी, क्लिप स्टार्ट हो गया, जल्दी करो मम्मा, क्लिप स्टार्ट हो गया मम्मा। गलती लगी मम्मा। मम्मा नाटक करो, जल्दी नमाज पढ़ो मम्मा, नमाज पढ़, क्लिप स्टार्ट हो गया आपका। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज एक फिर से नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहने। जो लोग मेरे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और जल्दी से जाके मेरे जो है ना वो लाइक का बटन भी दबा दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और आज मैं दो इवेंट के बारे में बात करूंगी। एक तो इवेंट जो मैं रात को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को क्लिप दिखाए हैं रात के, कल वाला व्लॉग में नहीं शूट कर सकी, अपलोड कर सकी सॉरी, क्योंकि टाइम हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से रास्ते में कहा कि मैं आप लोगों को घर जाके डिटेल में सारी बात बताती हूँ। बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हम बैठ के बात कर लेते हैं। तो दरअसल ये हुआ कि जो है ना वो, अभी मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे कैमरा सेट जी, तो मैंने सोचा कि आपसे बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। हुआ कुछ क्यों कि रात को हम जब वहाँ से वापस आए हैं तो ना एक्चुअली में ना टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने आप लोगों को रास्ते में बताया था कि मैं आपको बाकी की बात घर जाके बताती हूँ। तो हुआ फिर वापसी पे आते साथ मैंने खाना भी बनाना था। फिर जल्द में मैंने ना सारा कुछ वहीं पर छोड़ा, व्लॉग वगैरह, और फिर मैं ना अपने काम में लगी। अब सुबह से भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, नाश्ता वगैरह जल्दी से बना के दिया, क्योंकि सुबह इतनी अफरा तफरी होती है ना कि फिर कैमरा पकड़ने का टाइम नहीं मिलता। खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ना वो इस पर फोकस करें। मैंने ना पंखा बंद कर दिया, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जैसे बैठ के बात कर रही हूँ तो फिर ना ये होता है कि आवाज़ जो है ना वो सही नहीं जाती। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि फिर हम लोग ना वापस आए, तो मैंने जल्दी से अपना काम वगैरह कंप्लीट किया। तो उसके बाद जो है ना वो मैंने अभी भी अपना काम वगैरह करके अब नमाज़ पढ़ के आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जिन दिनों में मेरे भाई की निकाह की बात चल रही थी, उन्हीं दिनों में ना मेरी बाजी की तरफ जो है ना वो बाजी के जो बेटा है ना दूसरे नंबर वाला, उसकी ना शादी की बात चल रही थी। जैसे मैंने भी पहले पिछले व्लॉग में भी कुछ दिन पहले बताया था कि हम सफदर की शादी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो उन दिनों में ना बाजी के बेटे की ना बात फाइनल हो गई, और फाइनल होने के साथ साथ मेरे चक्कर बाज़ार वगैरह के लग रहे थे। हम लोग बहुत मसरूफ़ थे इस साइड पे, और ना इन्होंने सिर्फ नकाह रखा कि नकाह करके जो है ना वो बस छोटा सा इवेंट करेंगे और बच्ची को घर ले आएंगे। तो इस तरह से ही कुछ जल्द में हुआ। तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर इनका मतलब लड़की फ़ाइनल पहले हो चुकी थी, बच्ची लेकिन शादी जो है ना 15-20 दिन के अंदर अंदर रखेगी। तो जिस दिन जो है ना वो
मेरे भाई का निकाह था, उससे 2 दिन बाद जो था ना वो इधर निकाह था, तो वो फिर ना दरअसल मैं नहीं जा सकी, जा भी नहीं सकी। कुछ इस वजह से ये नहीं था कि बुलाया नहीं था, बस बात ये थी कि वो ना बस थोड़े से लोग गए थे और बुलाया भी था। कुछ मेरी थकन थी और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर अब्दुर्रहमान अकेले गए थे बच्चों के साथ। तो वो जो है ना वो उनको बस बड़े बड़े गए हैं और जाके ले आए। और उसके बाद मेरी मतलब देवरानियाँ शानियाँ भी सब गई थी, तो बस मैं नहीं जा सकी थी, मेरी उस दिन तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो फिर बाजी उस दिन से आई थी, बोल रही थी मुझे कि तुम आई नहीं हो तो तुमने देखी भी नहीं अपने भाई की शादी के चक्करों में, बहू भी नहीं तुमने मेरी देखी। तो फिर रात को हम लोग गए थे। ये बात थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, और यही वजह थी कि मैं नहीं जा सकी थी। और वही हम लोग रात को नई बहू देखने गए, फिर मैंने रस्म की, रस्म मैंने शूट नहीं की। और बाकी जो है वो देखेंगे, उनके हस्बैंड से इजाज़त लेंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो फिर उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, और अपनी भाभी से भी करवाऊंगी जब वो मेरे घर में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, भाई की शादी का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बात हुई। और तीसरी बात ये कि जो एक और सरप्राइज़ है, मतलब सरप्राइज़ है कि मैंने आज एक और टॉपिक पे बात करनी थी, वो मैं करूँगी रात को। इसके बाद का व्लॉग आप एंड तक देखेंगे तो मैं आप लोगों को रात को बताऊँगी कि मैंने वो क्या बात करनी थी, ठीक है। अभी जो है वो बाकी बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन वाले, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ। बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ना हो कि फिर ये कहें कि ये क्या मामला है कि इसकी मुशायरे दिखा रही है, कल शादी भाई की बात करती है, और ये किस तरफ को बात जा रही है, किस तरफ को मामला जा रहे हैं। तो बस यही बातें क्लियर करनी थी आप लोगों के साथ। बाकी जो है वो आप लोगों ने सब कुछ देख रखा है, तो अभी चलते हैं। फिर जो भी लोग होगा इसके बाद का वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक और बात, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे रो रही थी। हाँ, इससे पिछले शूट में वो ना एक्चुअली मैं सोफ़ा ठीक कर रही थी, तो मुदस्सिर ने ना एकदम से मेरे यहाँ पे ना बेड पे लेटा हुआ था, तो उसने टांग उठाई है, तो यहाँ पे आके मेरे लगी है इतनी ज़ोर से कि मेरे तो रोना ही निकल गया। मैं फिर हालांकि रो नहीं रही थी, लेकिन मैं जान के उसको तंग कर रही थी। थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। वो परेशान हो गया कि शायद मामा को ज़्यादा लग गई है। मैंने जायनमाज़ बिछाई थी, तो यहाँ पे ना शार्ड ख़राब हो गया था, मैं वो शार्ड ठीक कर रही थी, उसने यहाँ पे मारी मुझे टांग। तो फिर मैं उसको तंग कर रही थी। मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी मुझे, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं लगी थी। मैं झूठी मूठी का रोना रो रही थी, फिर मैं उसे तंग कर रही थी। चलें जी, ठीक है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट जो भी बात होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। बच्चे जो हैं अकेडमी वाले वापस आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। ये एक आधा बच्चा आया हुआ है, इधर आओ मोटू। ये बस आ रहे हैं बहन भाई आजकल। बाकी बच्चे बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? इधर आओ ज़रा, थोड़ा रोशनी से इधर आओ। हाँ जी, बताओ कैसे हो? ठीक हो? तो बुक्स ले ली आपने? नहीं, दांत कहाँ गए आपके? टूट गए। जुम्मा पढ़ के आए हो? हाँ, जुम्मा भूल गए थे? हादी, इसने जुम्मा नहीं पढ़ा? हम सारे वो दलिया निकाल रहे थे। दलिया? वो लगी है कौन क्या क्या? गोल ये जो दरख्त जैसे होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं तफर। नहीं नहीं, कहाँ से निकाल रहे थे? ये ऊपर बैठ के ऊपर? लोहे के सिर वाले तो ये दो पड़े हो ना, उसको शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? गंदम में से कुछ निकाल रहे थे, गंदम साफ कर रहे थे। नहीं टीचर जी, वो इतनी सी चीज होती है इसके अंदर से मटर निकाल रहे थे, छोटे छोटे मटर। अब मैं तुम्हें ले आऊंगी, फिर पहले बच्चों के बारे में कुछ बोले तो। हाँ जी, क्या था, क्या निकाल रहे थे? भाई ये तो इनकी मम्मा ही बता सकती है क्या निकाले थे। अच्छा चलो ठीक है। तुम लोग रीबा कहाँ है आज? रीबा को बुखार है फुल तेज। पट्टियाँ की हैं उसे? पट्टियाँ नहीं,
मैं उल्टियाँ कह रही हूँ। वो पटिया मामा ने रात को की थी। और यहाँ पे हमारी हो रही है चाय रेडी। अभी सिर्फ दोपहर का टाइम है, तो बच्चे जब आ चुके हैं तो फिर मैंने अपने लिए और मुदस्सिर के लिए ही सिर्फ चाय बनाई है। तो चाय जो है डाल के हम लोग अंदर चलते हैं। और यहाँ पे मैंने कपों में चाय कर ली है। गर्मियाँ चूँकि आ चुकी हैं, इसलिए नाश्ते के साथ तो चाय पीते हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं चाय थोड़ी कम कर देती हूँ। पीती 3 टाइम ही हूँ, लेकिन चाय हाफ़ कप कर देती हूँ। ये मुदस्सिर के लिए और ये मेरे लिए। अभी हम जाकर चाय इंजॉय करते हैं। और एक बच्ची से आपको मिलाती हूँ, जो ये नमूनी है ना, ये नमूनी, ये दूसरे बच्चों के साथ इसके भी पेपर जो है ना, वो ये देखें ज़रा, ये जो बैठी हुई है ना, इसके पेपर अभी शुरू नहीं हुए और जो है ना ये आती नहीं है। आ जाओ सामने, ये आई है ज़रा, इससे मैं आपका इंटरव्यू, ये जब बच्ची आई बन चुकी है जिसको कहते हैं गस्टर्ड अफसर, ये दूसरे बच्चे आएंगे तो ये आएगी। हाँ जी हाँ जी, नीचे क्यों मुँह कर रही है, बताओ बताओ, आती क्यों नहीं है? हाँ बताओ, अब मुँह क्यों छुपा रही हो? दूसरे बच्चे आना बंद हुए, ये ट्यूशन नहीं आती, पढ़ने नहीं आती। आज देखें ये जो 2-4 नमूने आए हैं उनके साथ ये आ गई है। अल्लाह, यहाँ पे आ चुकी है मेरी सब्ज़ी और मैं बनाने लगी हूँ आज टिंडे का सालन। और ये मेरी जो है वह मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनेगा। मुझे टिंडे नहीं पसंद। यहाँ पे काट काट के मैं इसको रख रही हूँ और जल्दी से टिंडे बना लेते हैं। जल्दी से जो है वो टिंडों का सालन ऊपर चढ़ा दिया है। अभी मैं आटा गूंद लूँगी, बाहर मगरिब की अजान हो रही है। मैंने जल्दी से ऊपर चढ़ाया क्योंकि मैं एक व्लॉग और बना रही थी, वो जल्दी से आ रहा है। आप लोगों ने जिस के पास मेरा ये व्लॉग जाता है, सारा यासीन के अवार्ड वाला शो लाजमी दिखेगा। किचन थोड़ा सा मैसी हो रहा है, इससे मैं जल्दी से सही कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। रोटियां मैंने बाज़ार से मंगवा ली हैं, आटा गूंदने वाला था तो बच्चे पढ़ाते पढ़ाते टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए फिर मैंने ना जो है ना कहा कि हम फिर ना बाद में जो है ना वो आटा मैं गूंद लूँगी अब्दुर्रहमान के आने से पहले। इसमें दोपहर की हमारे पास दाल पड़ी हुई है, तो अभी हम लोग रोटी खाते हैं, फिर आप लोग मिलते हैं। रोटियाँ ले आए हो जी, तो रोटियाँ भी आ चुकी हैं। अब जल्दी से हम अपना खाना खा लेते हैं। साथ में ये बोतल पड़ी हुई है। अभी मेहमान आए थे, बाजी अमना आई थी खड़ी खड़ी, उनको ज़रूरत थी, एक काम था, तो फिर वो जल्दी से चली गई, व्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। अभी हम सालन डालते हैं और फिर जल्दी से खाना खा लेते हैं। अपनी निकाल लेते हैं प्लेट और इस तरह से हम सालन डालते हैं। आज मुझे मिर्च ज़्यादा ही लग रही है। टिंडे बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये ना ज़रा ज़्यादा कैमरे में आ रही है, वैसे इतनी ज़्यादा, ये देखें ये कलर है ओरिजिनल सालन का, तो आपको ज़्यादा लग रही है लाइट अंधेरे की वजह से। चलें जी हमारी यूट्यूब फैमिली, चलते हैं जल्दी से हम जाके करते हैं अपने खाने को शुरू। ये तो हमारी यूट्यूब फैमिली, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। और मैं कोई काम कर रही थी जिसकी वजह से कैमरे के सामने नहीं आ सकी, तो अभी जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खाना वगैरह खा लिया है, चाय में पीने लगी हूँ और अभी जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। और कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। और जो मैंने आप लोगों को एक और खुशखबरी बताई थी, वो अभी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि आज अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो जो भी कल फाइनल होगा वो मैं आप लोगों को फिर कल बताऊँ, ठीक है? कल का व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा।